पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह से नॉर्मलाइज होने चाहिए वो पिछले 5 दहाइयों में जंगी बुनियादों पर रहे हैं। वो पाकिस्तान को शक की नजर से देखते हैं। तालिबान जब हुकूमत में नहीं थे तो उनको पाकिस्तान के काफी करीब समझा जाता था। सोवियत की फोर्सेस निकल गई तो जब अफगान मुजाहिदीन ने भी हुकूमत बनाई काबुल में तो वो फिर एंटी पाकिस्तान हो गए। अफगान तालिबान जो भी जंगे जीतते थे हमारी वजह से जीतते थे। जो हमने इंडिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, दुनिया उसको मान रही है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी आप अफगानिस्तान के साथ नहीं लगा सकते। टीटीपी और अफगान तालिबान की आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है। जो टीटीपी की डिमांड है कि पाकिस्तान में शरई निज़ाम होना चाहिए, अफगान तालिबान अपने आप को उसके ज्यादा करीब समझते हैं। टीटीपी जो है उन्होंने फौरन जो अफगान अमीर हैं उनके हाथ पे बैत की और उन्होंने कहा जी अब आपने हमारी सपोर्ट करनी है तो हमारे भी तो कुछ अज़ाइम हैं पाकिस्तान से मुताल्लिक। ये नॉर्मल बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डर वो है जिसपे दोनों तरफ एक ही तरह के लोग बसते हैं। अगर आप उनको रोक भी देंगे एक दूसरे से मिलने से तो फिर वो माफियाज के जरिए डील करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रफ्तार। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद से जो ख़बरें आ रही हैं वो काफ़ी परेशान कुन है। 2 दिन पहले पता चला कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ चेक पोस्ट पर अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला किया गया, जिसके जवाब में ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से भारी जानी नुकसानात की इत्तलात है। ये सब क्यों हो रहा है? अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो गई? और अफ़गानिस्तान क्या इंडिया के करीब होता जा रहा है? ये कोई मुश्तरका कैंप बनता जा रहा है? जबकि पाकिस्तान की तो ये उम्मीदें थीं अफ़गान हुकूमत से कि अफ़गानिस्तान में ये हुकूमत पाकिस्तान के ज़्यादा करीब होगी। इन तमाम मामलात पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर मंसूर खान साहब। चीज़ों को काफ़ी करीब से देखते, तालिबान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं अफ़गानिस्तान में, उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया मंसूर खान साहब आपके वक्त का। काफ़ी बिजी आपका स्केड्यूल चल रहा होगा, आपने उसमें से वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन के लिए इनवाइट करने का। मुझे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान मौजूदा अफ़गान तालिबान रजीम के साथ पाकिस्तान की बड़ी तवक्कुआत थी। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तारीख़ में तो काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस पर्टिकुलर हुकूमत के साथ पाकिस्तान को काफ़ी उम्मीदें थीं। ये उम्मीदें अचानक से मायूसी में, और मायूसी फिर जंग की सी सूरत हाल में क्यों तब्दील हो गई? जी, मेरा ख़्याल है कि जब कोई भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, इस तरह की कोई डेवलपमेंट्स इम्पोर्टेंट होती हैं, तो आपको पता है उसके पीछे एक पस मंज़र होता है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो मेरा ख़्याल है हमें भी चूँकि आपका प्रोग्राम इस किस्म का है जिसमें आप डिटेल में एनालाइज़ करते हैं, तो हमें भी ये देखने की ज़रूरत है कि 1970s से अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है और उसमें पाकिस्तान की फिर जिस तरह से पाकिस्तान का रोल रहा है या इन्वॉल्वमेंट रही है मुख्तलिफ दौर में, जिहाद था, फिर 90s थे, फिर तालिबान की इंसर्जेंसी आ गई, तो उसका एक बैकग्राउंड एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, प्रेशर एक्यूमुलेट हुआ हुआ है और वो अब चूँकि 2021 के बाद से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया और यूएस और नेटो निकल गए, तो वो जो जिसे कहते हैं ना बद-एतमादी की फ़िज़ा, ट्रस्ट डेफ़िसिट की फ़िज़ा मौजूद है जिसमें वो पाकिस्तान को शक की नज़र से देखते हैं कि पाकिस्तान अपने कुछ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए अफ़गानिस्तान को यूज़ करता है। हालाँकि अफ़गान तालिबान तो पाकिस्तान के करीब समझे जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो इस तशवीश में मुब्तला है कि हमारे कहने के बावजूद टेररिज़्म पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो आपने जो सवाल किया, टेररिज़्म एक रीज़न है, बहुत अहम रीज़न है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले हफ़्ता 10 दिन में तो बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके अलावा बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह से नॉर्मलाइज़ होने चाहिए, वो पिछले 5 दहाइयों में जंगी बुनियादों पर रहे हैं कि जी आपने जिहाद कराना है, ये करना है, फलाना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इंसर्जेंसी को किस तरह मैनेज करना है वगैरह-वगैरह। तो उससे जो दोनों 2 स्टेट्स का जो ताल्लुक है, जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 स्टेट्स हैं, 2 बड़े मुल्क हैं, तो इनका ताल्लुक फिर अफ़ेक्ट हुआ। तो ये मेरा ख़्याल है कि इसकी एक रीज़न टेररिज़्म है, लेकिन दूसरी रीज़न ताल्लुकात दोनों ममालिक उस तरह से एस्टेब्लिश करने में या उनको रिस्टोर करने में या उनको नॉर्मल डगर पे लाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। अच्छा एम्बेसडर साहब, आपने बड़े अच्छे से समझा दिया। एक नुक्ते पर रोशनी डालिएगा कि तालिबान जब हुकूमत में नहीं थे तो उनको पाकिस्तान के काफ़ी करीब समझा जाता था। ये बात अब कोई राज की नहीं रही। मुझे ये बताएं कि तालिबान के लिए ये कैलकुलेशन करना इतना मुश्किल क्यों है? उनके लिए ये एक आसान फैसला क्यों नहीं है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स से अपना हाथ उठा लें, उनकी पुष्पनाही ना करें और पाकिस्तान की हिमायत हासिल कर लें?
पाकिस्तान को तो यही शिकायत है, जब वो लोग ये पुष्ट पनाही छोड़ देंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये इसलिए है कि 1947-48 से जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं, अगर आप उसमें देखें तो दोनों स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक हार्मनी वाला रिश्ता इस्टेब्लिश नहीं कर सकी, या ये कह लें कि दोनों स्टेट्स की पोजीशंस में डिफरेंसेस रहे हैं। 1947-48 में हमारी यूएन की मेंबरशिप के ऊपर इस तरह के इख्तलाफात आए, फिर ड्यूरेंट लाइन पश्तूनिस्तान चलता रहा। कटिंग शॉर्ट ये या मूविंग फास्ट फॉरवर्ड ये कि आप 2001 हमने देखा कि जब अफगान मुजाहिदीन जो हैं उन वो कामयाब हो गए अपनी स्ट्रगल में, सोवियत की फोर्सेस निकल गई, तो जब अफगान मुजाहिदीन ने भी हुकूमत बनाई काबुल में तो वो फिर एंटी पाकिस्तान हो गए। इसी तरह 2021 में जब अफगान तालिबान ने भी अपनी हुकूमत बनाई तो फिर वो उनको टाइम नहीं लगा पाकिस्तान के साथ इख्तलाफात डेवलप करने में। और उसमें मैं जो बात आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि वहाँ कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कोई भी ग्रुप जो है, फर्ज करें एक और ग्रुप हो जो पाकिस्तान की बहुत हमायत में हो और वो पावर में आ जाए अफगानिस्तान में, तो वो इमीडिएटली अफगानिस्तान की स्टेट के तौर पर आपको देखना शुरू करेगा। और अफगानिस्तान की स्टेट के साथ जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे ख्याल में बहुत अहम, मेरी यानी मेरे करियर का ये टोटल निचोड़ है कि अफगानिस्तान की स्टेट के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस, वो एड्रेस नहीं हो सके। और ये मैंने खुद देखा कि 2021 में अफगान तालिबान इक़्तिदार में आ गए, उनको पाकिस्तान की तरफ से एक हमायत भी हासिल थी और पाकिस्तान ने उनको जितना फैसिलिटेट कर सकता था किया, लेकिन उनके जो शकूक थे, उनके जो इख्तलाफात थे पाकिस्तान से, जो अफगान स्टेट के इख्तलाफात है, क्योंकि अब वो अफगान स्टेट है, अफगान तालिबान अब अफगान ग्रुप नहीं है, अफगान स्टेट हैं। और जब ये नहीं होंगे तो कोई और पार्टी या हुकूमत आ जाएगी तो उसके भी अपने, तो अफगान स्टेट और पाकिस्तान की स्टेट जो है ये समहाउ मामलात को उस तरह डील नहीं कर पाई कि दोनों अपने अपने मकासद, अपने अपने चैलेंजेस, अपने अपने कंसर्न्स समझा सकें एक दूसरे को और एक रिलेशनशिप। और उसकी वजह ये है कि 50 साल हो गए हैं तकरीबन यहाँ पे एक जंग चल रही है जो कि बाहर से जिसकी ताने बाने होते हैं, कभी अमेरिका की फौजें मौजूद हैं, कभी सोवियत यूनियन की फौजें हैं, कभी रीजनल प्रॉक्सीज शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक रीज़न है। तो इस वक्त दो चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान के साथ टेररिज्म का मसला एड्रेस हो और अफगानिस्तान के साथ जो ओवरऑल रिलेशनशिप एड्रेस हो। जब तक ओवरऑल रिलेशनशिप एड्रेस नहीं होगी, टेररिज्म के को एड्रेस करने में हमें मुश्किलें आएंगी और हम मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अफगानिस्तान इंडिया की तरफ मूव करेगा। इंडिया के अज़ाइम हमें सबको पता हैं। तो ये एक आप ये कह लें एक विशियस साइकिल है जिसमें हम फंसे रहेंगे। अच्छा एम्बेसडर साहब, मुझे आपकी बात से महसूस हुआ कि शायद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रियासती मफादात किसी न किसी जगह पे जाके एक दूसरे से टकराते हैं। इसलिए अफ़गानिस्तान में अब चाहे राइट की हुकूमत हो, लेफ़्ट की हुकूमत हो, तालिबान हो, तालिबान के मुखालिफ हों, जब वो अफ़गान मफादात के मुतालिक सोचते हैं तो उनको कुछ जगहों पे पाकिस्तान के साथ शिकायत होती हैं। अभी आजकल स्पेसिफिकली कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान का रियासती मफाद और अफगान रियासती मफाद एक दूसरे से टकरा रहे और उस पर मामला हल नहीं हो पा रहा है? देखिए, रियासती मफाद जो हैं वो यही होते हैं, जैसे पहले जब पाकिस्तान बना तो अफ़गानिस्तान में एक रियासती मफाद ये था कि ये पार्ट जो है पश्तून्स वाला पार्ट जो है ये अफ़गान्स के पास जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने पश्तूनिस्तान का नारा लगाया और इसीलिए उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को कहा। कुछ एलिमेंट्स अभी भी कहते हैं कि ड्यूरेंट लाइन जो है ये बॉर्डर नहीं है, हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको बॉर्डर मानती है। और जो इंटरनेशनल लॉ के असूलों के मुताबिक जब एक ब्रिटिश इंडिया से दो स्टेट्स क्रिएट हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने ये बॉर्डर इनहेरिट किया था और ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन और इसी तरह फिर अब अगर अब आ जाएं तो अफ़गान तालिबान जो है वो भी चूँकि इन मामलात में पाकिस्तान के साथ एक पेज पे नहीं है, तो वो फिर टीटीपी जैसे ग्रुप्स जिनको वो समझते हैं कि वो एक ही आइडियोलॉजी है उनकी, एक ही मदरसों में उनकी एजुकेशन हुई है, एक ही जगह से उन्होंने जंग लड़ी है यूएस और नेटो की फोर्सेस के खिलाफ। तो जब हम उनसे कहते हैं कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें क्योंकि ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो वो फिर
जो टीटीपी की डिमांड है कि पाकिस्तान में शरई निज़ाम होना चाहिए, अफ़गान तालिबान अपने आप को उसके ज़्यादा करीब समझते हैं। तो ये बड़े गंभीर किस्म के मामलात हैं, लेकिन ये इनका ये नहीं है कि इनका कोई हल नहीं है, इनका हल है, और इनका हल है कि अगर आप अच्छी रिलेशनशिप, एक तरह से टेररिज्म से हट के भी एक अच्छी रिलेशनशिप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस्टेब्लिश कर दें, तो दोनों ममालिक के दरमियान लोगों का जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। दोनों तरफ एक ही तरह के लोग बसते हैं, दोनों का मज़हब एक ही है, दोनों की एथनिसिटी भी एक ही है, ज़्यादातर पश्तून हैं, और उनके इंटरेस्ट ये हैं कि उनका आना-जाना फ्री से मतलब है कि फैसिलिटेटिव हो, वीज़ा का सिस्टम हो, इकोनॉमी उनके जो ट्रांज़िट है और ट्रेड है, वो फ्री होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। मतलब फ्री से मतलब है कि बड़ा आज़ादी से होनी चाहिए, ताकि जितनी भी तिजारत होगी फिर आपके साथ सिर्फ अफ़गानिस्तान की नहीं, आपकी बंदरगाहों से तिजारत होगी सेंट्रल एशिया तक और आगे के कंट्रीज़ तक, और वो कंट्रीज़ सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं। रूस तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, चाइना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो एक मेरा ख़्याल है कि एक इक्वेशन को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि वीएन के साथ बदलने की ज़रूरत है। और वो जो जंग वाला माहौल जो रहा 1970s से लेकर पूरे 50 साल हो गए हैं उसको, 70s के मिड से शुरू हुआ था, और वो अब अभी तक मौजूद है। उस वक़्त सोवियत यूनियन और यूएस की स्ट्रगल के साथ शुरू हुआ था, जो कोल्ड वॉर थी, और अब वो एक नई किस्म की कोल्ड वॉर और नई किस्म की रीजनल ग्लोबल राइवलरी की सूरत में है। तो उसमें मेरा ख़्याल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को बायलैटरली ही, मैं एक और चीज़ बता दूँ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये बायलैटरली ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जितने मर्ज़ी ममालिक आ जाएँ, वो फैसिलिटेट तो कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मसाइल का एक दूसरे के साथ ही निकलेगा, इसके अलावा नहीं निकलेगा। अच्छा मेजर साहब, बड़ी दिलचस्प बात है आपकी अंदाज़े गुफ्तगू में, मुझे वो जंगी जुनून नहीं नज़र आया। आपने कोई इस तरह की बात नहीं की कि अफ़गान तालिबान जो भी जंगी जीतते थे हमारी वजह से जीतते थे, हमारी हिमायत नहीं होती तो जंग नहीं जीत सकते थे और हम इन्हें सबक सिखाएंगे। मुल्ला मुत्तकी अभी इंडिया में थे, उन्होंने भी कमोपेश इसी किस्म की बात की कि डायलॉग होना चाहिए और पाकिस्तान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की तरफ से हो रही है, तो ये क्या बदनीयती नहीं है अफ़गान तालिबान की? और अगर बदनीयती है तो पाकिस्तान किस तरीके से उनको ट्रस्ट कर सकता है? नहीं, देखिए, अगर बदनीयती है भी, किसी की नीयत को जाँचना हमारा काम नहीं है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान और किसी और स्टेट के रिलेशंस जो हैं वो हमेशा बेस्ड होते हैं इंटरेस्ट्स के ऊपर। आपके इंटरेस्ट हैं कि आपके बॉर्डर स्टेबल होने चाहिए, आपके इंटरेस्ट हैं कि आपकी अफ़गानिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के थ्रू तिजारत होनी चाहिए सेंट्रल एशिया और रशिया। अगर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, और उस तरफ दूसरी तरफ आपको कोई बदनीयती भी, फ़र्ज़ करें हम समझते हैं कि कुछ बदनीयती है, लेकिन अगर हम उस बदनीयती को मैनेज कर लेते हैं थ्रू डायलॉग या थ्रू एंगेजमेंट, क्योंकि दोनों सोसाइटीज़ इस तरह जुड़ी हुई हैं कि वो डायलॉग और एंगेजमेंट के बगैर अचीव नहीं हो सकता। तो हालाँकि अभी बड़ी दोनों ममालिक के दरमियान, अगर अभी आप लोगों से बात करें, अफ़गान लोगों से या पाकिस्तानी लोगों से, तो बड़ी नेगेटिविटी है। अफ़गान जो है वो, अफ़गान स्ट्रीट्स में आप जाएँगे तो पाकिस्तान के मुतालिक बड़े नेगेटिव व्यूज़ मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर जनरली स्ट्रीट पे बात करें तो पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने अफ़गानिस्तान के साथ इतना भला किया है, लेकिन हमें उसका रिटर्न नहीं मिला। तो देखिए, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस जो हैं ना, वो उसमें आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं, अपने इंटरेस्ट अचीव करने होते हैं, और अगर आप एक डिफ़िकल्ट मरहले में भी जिंगोइज़्म की बजाय दूसरी अप्रोच लेके, डायलॉग की, इंटरैक्शन की अप्रोच लेके वो अचीव कर लेते हैं, तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, उसका उसका ज़्यादा मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा असर रखता है। दूसरी बात ये है, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया के साथ शायद हमें जिंगोइज़्म की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इंडिया के साथ हमारी एक एनिमी रिलेशनशिप रही है, और वो सिर्फ़ हमारी वजह से नहीं, इंडिया उसको हमारे से ज़्यादा एनमिटी शो करता है। हम जब कहते भी हैं कि डायलॉग होना चाहिए, तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। और अभी मई में जो हमने इंडिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, मैं उससे खुद एग्री करता हूँ कि अभी ये ज़रूरत थी कि पाकिस्तान एक फ़ोर्सफुल मैसेज दे इंडिया को, कि पाकिस्तान को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, और पाकिस्तान ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया और उसकी दुनिया उसको मान रही है। अभी कल आपने ट्रंप साहब के भी जब रिमार्क्स देखे हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वो
और फील्ड मार्शल के मुतालिक, तो वो ये कह रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी आप अफगानिस्तान के साथ नहीं लगा सकते। आप ये जो स्ट्रेटजी है, एक अफगानिस्तान इज ए टोटली डिफरेंट सोसाइटी। अफगानिस्तान के साथ हम मिलिटरीली अफगानिस्तान से बहुत स्ट्रांग हैं। हम अटैक करके या हम उनके साथ एक मिलिट्री अप्रोच के ज़रिए बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकते हैं, किया भी है और हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ जो आपकी नेचर ऑफ रिलेशंस है और जो नेचर ऑफ दो सोसाइटीज़ है, उसका जो उसमें जो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के और नेशनल इंटरेस्ट जो अपने अचीव कर सकते हैं, वो आप सिर्फ डायलॉग और एंगेजमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। और अगर आप एक सस्टेन डायलॉग और एंगेजमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लेवरेजेस, पाकिस्तान के लेवरेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अफ़गानिस्तान के साथ। पाकिस्तान उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। अफ़गानिस्तान की डिपेंडेंस ऑन पाकिस्तान ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है, और वो चाहते हैं कि ये डिपेंडेंस मौजूद रहे। वो पाकिस्तान के साथ ही अपनी तिजारत करें, पाकिस्तान के थ्रू ही, पाकिस्तान की बंदरगाहों से अपनी तिजारत करें। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कराची इज़ द मोस्ट फेवर्ड पोर्ट फॉर अफ़गान ट्रेड। तो ये चीज़ें तो आपके पास हैं मौजूद, तो आप इनको यूज़ करें ना। एक अच्छा, यहाँ पे एक एक और बात मुझे आपसे समझनी है। आपने 2-3 सवाल पहले इस बात का तज़किरा किया था कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान की आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है। जब हम ये बात जानते हैं, इस बात का हमें इदराक है कि अफ़गान तालिबान और टीटीपी एक ही आइडियोलॉजी रखते हैं। हो सकता है अफ़गान तालिबान बल्कि टीटीपी को उस नज़र से देखते हों कि जो हमारा स्ट्रगल फ़ेज़ था, अब टीटीपी उस स्ट्रगल फ़ेज़ में। इस मज़बूत आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट के बावजूद क्या वाक़ई हमारे पास अस्करी ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन है? जब वो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के साथ हैं, तो आखिर हम किस तरीके से उनको उनसे अलग करेंगे और अपने साथ मिलाएँगे, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पे मजबूर करेंगे? जी, ये सबसे रेलेवेंट सवाल है आपका, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। क्योंकि आज एक तरफ आपके यहाँ डेली बेसिस पे शहादतें हो रही हैं आपके फ़ौजी जवानों की, अफ़सरों की और सिविलियंस की भी, और दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि इस मामले का हल तो सिर्फ़ डायलॉग में है। तो ये ज़रा थोड़ी-सी एक मुश्किल सिचुएशन है। देखें, 2007 में टीटीपी बनी थी और अफ़गान तालिबान उस वक़्त एक जंग में उनकी इंसर्जेंसी ज़ोर पकड़ रही थी यूएस और नेटो के खिलाफ। तो टीटीपी ने उनका भरपूर साथ दिया और उन्होंने अफ़गान तालिबान की जो इंसर्जेंसी थी, जो 2021 में जब उन्होंने फ़तह हासिल की, कि वहाँ पे वो वापस चले गए और उन्होंने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान बहुत मज़बूत तरीके से, और यूएस और नेटो की फ़ोर्सेस विथड्रॉ कर गईं। तो इस क्रेडिट में जो वो लेते हैं, इसमें टीटीपी जो है उसने इमीडिएटली कहा कि जी हम आपके उन्होंने फ़ौरन जो अफ़गान अमीर हैं, जो हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान के, उनके हाथ पे बैत की और उन्होंने कहा जी अब आपने हमारी सपोर्ट करनी है कि हम जो ये गोल तो एमिरेट इस्टेब्लिश करने का गोल है, तो हमारे भी तो कुछ अज़ाइम हैं पाकिस्तान से मुताल्लिक। तो हुँ। मेरा ख़्याल है वहाँ से वो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल है। लेकिन उसमें जो अफ़गान तालिबान के साथ जितनी मेरी भी, जब मैं वहाँ पे था, बातचीत होती रही, और फिर मेरे बाद भी जो लोगों की बातचीत अभी भी वहाँ पे जो हमारे डिप्लोमेटिक सर्कल हैं, उन सबकी बातचीत होती है, एंगेजमेंट होती है। अफ़गान तालिबान का कहना ये है कि हम इस मामले का हल निकालने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त लगेगा इसमें। गो के अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स पब्लिकली सुने, मुत्तकी साहब की या उनकी अफ़गान लीडरशिप की, तो पब्लिकली वो फोरम से ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। हुँ। टीटीपी के लीडर्स के साथ तो हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के 2022 में मुज़ाकरात हुए थे वहीं पे काबुल में। तो ये मौजूद थे ना वहाँ पे, अभी भी मौजूद हैं। ये कुछ पब्लिक मैसेजिंग जो होती है, वो पब्लिक स्टैंस डिफरेंट होता है, और वो, लेकिन जब वो आप उनके साथ डायरेक्टली बैठते हैं और एक एतमाद की फ़िज़ा की बात करते हैं कि देखें इस मामले का कोई हल निकालें, पाकिस्तान में कोई फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन तो नहीं है, जिस तरह आप यूएस और नेटो के खिलाफ लड़ रहे थे। पाकिस्तान तो एक में अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान की अपनी एक फेडरेशन है। तो यहाँ पे इस किस्म की स्ट्रगल जो टीटीपी करना चाह रहा है, ये हमारे बुनियादी उसके खिलाफ है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ है। तो इसमें मेरा ख़्याल है फिर
उनके सारे आपस में उनकी सपोर्ट आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस होने के बावजूद मुख्तलिफ तरह के सॉल्यूशंस डिस्कस होते रहे हैं इसमें कि वो हेल्प कर सकते हैं आपकी। और उसमें ये भी था कि चलें अगर वो फिलहाल कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहते तो वो इन ग्रुप्स को जो फाइटर्स हैं इनको पाकिस्तान के बॉर्डर से कहीं दूर मूव कर दें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हल निकाला जाए। दीगर ममालिक जो है मसलन चाइना का भी यही कंसर्न है। चाइना के से मुतालिक जो ETIM है वो बदख्शां में बेस्ड है जो चाइना के बॉर्डर के साथ लगता है प्रोविंस। और चाइना इस मामले को इतनी ज़्यादा मिलिट्री जिंगोइज्म में या मिलिट्री राइवलरी में नहीं लेके गया बिकॉज चाइना उनने वहाँ सबसे पहले उनके पास अपना एम्बेसडर प्लेस किया, फुल फ्लेज उनका एम्बेसडर बीजिंग में लिया और चाइना ने कोशिश ये की कि उनके साथ एक ताल्लुक ऐसा इस्टेब्लिश किया जाए कि अफ़गान तालिबान के लिए कोई भी चाइना की इंटरेस्ट के खिलाफ जाना मुश्किल हो जाए। तो यही सूरत मेरा ख़्याल आए हमारे लिए ज़रा मुश्किल ज़्यादा होगा क्योंकि हमारा बैकग्राउंड फ़र्क है। हमारा बैकग्राउंड है अफ़गान जिहाद और उस तरह की हिस्ट्री चल रही है। हमारा कल्चरल रिलेशनशिप भी बहुत करीब है उनसे अफ़गान्स के। वो हमें समझते हैं, उर्दू बोलते हैं वो सारे। मुत्तकी साहब को भी आपने देखा होगा, ख़ास मैसेज पाकिस्तान को पहुँचाना होता है, वो फ़ौरन उर्दू में दे देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये देखिए पाकिस्तान को इस मिलिट्री जो एस्केलेशन हुई है, अब तो हो गई ना, कई दफ़ा आपको एस्केलेशन ज़रूरी हो जाती है, वो हो गई। लेकिन इसके बाद तो डी-एस्केलेशन और डायलॉग की तरफ ही जाना पड़ेगा ना। और अगर आप उस डायलॉग फ़ेज़ में जाएँ और डायलॉग में इस नीयत से जाएँ कि इन मामलात के ऊपर ज़रा एक तवालत के साथ डायलॉग किया जाए, एक ऐसा इमीडिएट रिज़ल्ट से हट के डायलॉग किया जाए और फिर उस प्रोसेस में देखा जाए कि कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव किस तरह अचीव हो सकते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता टीटीपी को न्यूट्रलाइज़ किया जाए। लेकिन साथ-साथ फिर आपको उनको कुछ कंसेशंस या इंसेंटिव्स देने होंगे ट्रेड में, ट्रांज़िट में, वीज़ाज़ में, ताकि ये आपका बॉर्डर नॉर्मलाइज़ हो। ये नॉर्मल बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डर वो है जिस पे दोनों तरफ एक ही तरह के लोग बसते हैं। वो कनेक्टेड हैं आपस में। अगर आप उनको रोक भी देंगे एक-दूसरे से मिलने से, तो फिर वो माफ़ियाज़ के ज़रिए डील करेंगे, फिर वो टेररिस्ट ग्रुप्स के ज़रिए डील करेंगे, फिर वो मनफ़ी ज़राए के ज़रिए डील करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये इस बॉर्डर को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। 1965 में जब हमने जंग लड़ी थी इंडिया के खिलाफ, तो इस बॉर्डर पे हमारा एक भी ट्रुप नहीं था, सोल्जर नहीं। और अफ़गान तमाम तरह अफ़गानिस्तान पाकिस्तान टेंशन के बावजूद अफ़गान लीडरशिप ने कहा था कि आप इस बॉर्डर को महफूज़ समझें, क्योंकि आप अपने एक दुश्मन भारत से लड़ रहे हैं जिसको हम समझते हैं कि आपकी किस किस्म की रिलेशनशिप है उनसे। तो इस उस जगह से अगर इस नहज पे चीज़ें आ गई हैं तो उसमें मेरा ख़्याल है हमें भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और थोड़ी-सी रियलिज़्म की ज़रूरत है कि किस किस्म के हम रोल प्ले कर सकते हैं। हमारी लिमिटेशंस भी हैं अफ़गानिस्तान में। हम अफ़गानिस्तान को टोटली अगर हम ये उनसे हर वो चीज़ नहीं करवा सकते और उसके वो भी यानी अगर जो चीज़ हम हर चीज़ करवाना चाहें, अफ़गानिस्तान शायद उसको कंप्लाई ना करे। लेकिन अफ़गानिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हम खुद कहते हैं कि अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हमें इस बात को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने आपसे तकरीबन 23 मिनट पहले एक सवाल किया था, मैं वापस जो बात हमारी हुई वो घूम फिर के उसी तरफ आ गई। मैं वापस आपसे वही बात करना चाहूँगा कि जो ये आप पूरा तसलसल बता रहे हैं, पाकिस्तान इसी तसलसल के साथ चल रहा था, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत भी हो रही थी। एक मौके पे तो हमारे वफ़्द में DG ISI नदीम अंजुम साहब भी शामिल थे, वो भी अफ़गान तालिबान के पास गए थे, वहाँ पे बातचीत हुई थी। ये अचानक हमारी बर्दाश्त क्यों जवाब दे गई? नहीं, वो डीसीपीसी जो इसी जवाब दे गई कि एक तरफ देखिए हम कर रहे हैं टेररिज्म के हवाले से इंटरेक्शन कि आप इन ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लें। हमारे रिलेशंस की 2 डायमेंशंस हैं। एक है टेररिज्म जो जिससे हम सफ़र कर रहे हैं और एक है अब इस्लामाबाद काबुल की रिलेशनशिप। तो इस्लामाबाद काबुल की रिलेशनशिप पे प्रोग्रेस नहीं हुई पिछले कई सालों में। जो 2021 के बाद जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी इस्लामाबाद काबुल की रिलेशनशिप में कि हम प्रोजेक्ट शुरू कर देते इनके साथ। हम कहते जी पेशावर को जलालाबाद के साथ आप रेलवे के ज़रिए लिंक करते हैं। आप कोयटा को कंधार के साथ रेलवे के ज़रिए लिंक करते हैं। आप हाईवेज़ और मोटरवेज़ बनाने के प्रोजेक्ट्स ले आएँ। टेररिज्म होने के बावजूद भी आप ये कर सकते हैं ताकि आपको ये तो नजर आए कि दोनों मुल्कों की रिलेशनशिप नॉर्मल है और फिर
प्रेशर अफगान तालिबान पे ज़्यादा होगा, क्योंकि अफगान तालिबान जो हैं वो सिर्फ एंटायर रियलिटी तो नहीं है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान 4 करोड़ अफगान बसते हैं अफगानिस्तान में, मेजॉरिटी तो उसमें से तालिबान नहीं है। तो उन लोगों का भी तो प्रेशर आएगा। इस वक्त क्या हो रहा है कि लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी इंटरेस्ट नहीं देख रहा, पाकिस्तान हमारे साथ, पाकिस्तान का रवैया अच्छा नहीं है। तो हमें उस चीज़ को भी तो चेंज करने की ज़रूरत है ना, कि हम लोगों के की तरफ से हमारी दोनों ममालिक के दरमियान कोई दुश्मनी अदावत ना हो। टेररिज्म का इशू जो है मैं समझता हूँ कि ये इसी चैनल से, ये अगर आपको, जो मैंने 2 चैनल्स इस्टेब्लिश किए हैं ना, कि एक चैनल टेररिज्म का है, काउंटर टेररिज्म का, और एक चैनल है जो दोनों स्टेट्स के रिलेशनशिप का। दोनों स्टेट्स के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सब्र आजमा तरीके से मेरा ख्याल आगे चलने की ज़रूरत है। जी, एम्बेसडर साहब, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया और आप मेरी तस्दीक कीजिएगा कि क्या ये बात ठीक नहीं है कि कबायली इलाकों में वहाँ पे अगर कहीं शिद्दत पसंदी का रुझान भी है और एक नज़रियाती तौर पे शिद्दत पसंदी अगर कुछ एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती है, तो उनको हमेशा मुकम्मल तौर पे आप अस्करी तौर पे नहीं दबा सकते, बल्कि जब इस किस्म की एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं, इक़्तिसादी राहदारियाँ बनती हैं, ट्रैक्स बिछते हैं, एक माशी एक्टिविटी वहाँ पे शुरू हो जाती है, तो वहाँ का उमूमी माहौल ये हो जाता है कि लोग उस इक़्तिसादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये एक इंसानी फ़ितरत है। तो जब एक दफ़ा वो तमाम तर चीज़ें वहाँ पे शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर टेररिज़्म को और शिद्दत पसंदी को और इस किस्म की तमाम तर एलिमेंट्स को कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। क्योंकि आम आदमी का रुझान फिर अपने घर की मईशत बेहतर कराने की तरफ होता है, बजाय इसके कि वो कोई शिद्दत पसंदी की तरफ जाए। और इसके साथ एक और बात भी बताइएगा, ये थोड़ा ख़तरनाक सवाल शायद आपको लगे, लेकिन बताइएगा कि क्या कहीं न कहीं आप देख रहे हैं 2021 में तालिबान आए थे, आज 2025 हो गया है। क्या कहीं कोई आपको ये महसूस होता है कि फ़लाँ हुकूमत, मैं हुकूमत का नाम नहीं ले रहा, कि फ़लाँ हुकूमत ज़्यादा अवामी तौर पे मकबूल थी, तो तालिबान उनके साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिव थे, और कोई और हुकूमत कम मकबूल है या इल्लेजिटिमेट समझते हैं, तो उसको रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं दे रहे? ये फैक्टर आपको लगता है कहीं न कहीं पाया जाता है? ये तो अफगानिस्तान में पहला जो आपका सवाल है कि जो नज़रियाती, जो कशमकश, नज़रियाती डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन, तो मेरा ख्याल है कि आजकल जो है दुनिया में जियो इकोनॉमिक डायमेंशन जो है वो स्टेट्स फॉलो कर रही हैं। आप अपने नेबरहुड में देख लें, चाइना ने किस तरह 1980 से लेकर अब तक 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी की लाइन से निकाला, कितना डेवलप हो गया है चाइना और कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। तो वो सारा उन्होंने नज़रियाती जो स्ट्रगल उनकी वेस्ट के साथ थी वो छोड़ी, और वो उन्होंने उसकी बजाय इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस लेकर आए। हमारे पास भी अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल का हल नज़रियाती, जो हमारे इख्तलाफात या डिफरेंसेस वक्तन फ़वक्तन रहते हैं, उनको ज़रा बैक ड्रॉप में ले जाके और फ्रंट पे आप जियो इकोनॉमिक अप्रोच को लाएँ। तो अफ़गान में बहुत जो ज़्यादातर अफ़गान नौजवान हैं, वो पाकिस्तान से पढ़े हुए हैं। आप उनकी किसी मिनिस्ट्री में चले जाएँ, आपको लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, पेशावर से पढ़े हुए, क्वेटा से पढ़े हुए जवान मिलते हैं। तो कोई वजह ही नहीं कि आपके वहाँ पे एक हम-आहंगी एस्टेब्लिश ना हो। वो पाकिस्तान के अंदर आके पढ़ना, पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज कराना, इसको फ़ौक़ियत देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि हमें अब तक क्या वजह है कि दीगर सेंट्रल एशियन ममालिक ने उनके साथ रेलवे कनेक्शन एस्टेब्लिश करनी है। हमने क्यों नहीं जलालाबाद और जलालाबाद के साथ काबुल के साथ रेलवे लाइन एस्टेब्लिश की, और ताकि कार्गो का सिस्टम प्रॉपर शुरू हो जाए और इतने इंटरेस्ट बन जाएँ कि वो नज़रियाती जो ग्रुप है, वो बहुत माइनॉरिटी ग्रुप होता है, उसको शिकस्त हो। दूसरी जो बात आपने कही कि ये देखिए, ये वक़्तन-फ़वक़्तन डिपेंड करता है। वो जो भी हुकूमत जो उनको अफ़गानों को एक ब्रदरहुड, एंगेजमेंट, कनेक्टिविटी के साथ अप्रोच करेगी, वो उसको पसंद करते हैं। मसलन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ज़ियाउल हक़ को आज तक कोई भी अफ़गान जो है मुझे नहीं मिला, जो ग़ालिबन कुछ कम्युनिस्ट लीनिंग के लोगों को छोड़ के, जो ज़ियाउल हक़ को नापसंद करता। वजह ये है कि ज़ियाउल हक़ के ज़माने में, हालाँकि ज़ियाउल हक़ पाकिस्तान में तो डिक्टेटर की हैसियत से उनका रोल था।
लेकिन उनके ज़माने में अफ़गान जिहाद को जिस तरह अफ़गानिस्तान के साथ ब्रिजेज़ इस्टेब्लिश किए पाकिस्तान ने, वो अफ़गान लोग अवाम के दिलों में रच बस गई वो चीज़। इसी तरह जो पिछली हुकूमत थी उस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उनके दौरान जो फैसिलिटीज़ दी गईं, ख़ास तौर पे वीज़ा के मुतालिक को रिलैक्स किया गया, और वो कहते भी थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जो हैं वो एंगेजमेंट के ज़रिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आने-जाने के मामलात आसान होने चाहिए। इसकी एक वजह ये है कि उनकी हुकूमत बहुत अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में रही है 10-12 साल से, तो वो यहाँ के अवाम की, जो लोगों की, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की या बलूचिस्तान के जो बॉर्डर के ट्राइब्स हैं, उनकी पल्स को ज़्यादा शायद बेहतर समझते हैं। तो वो वाली अप्रोच को अफ़गान साइड पे ज़्यादा पज़ीराई मिलती रही। अब लेकिन चूँकि इन सालों में फिर पाकिस्तान के ऊपर एक तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स चेंज हुई, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान के ऊपर टेररिज़्म का प्रेशर भी आया। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल चैलेंज भी है। मैं इस बात को अ, बिल्कुल इस बात को एप्रिशिएट करता हूँ, इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, कॉम्प्रिहेंड करता हूँ कि उन चैलेंज बहुत शदीद है। और जब आपकी शहादतें हो रही हों, जब आपके अपने अफ़सरान इस तादाद में शिकार हो रहे हों, शहीद हो रहे हों, तो एक बहुत मुश्किल हो जाते हैं इस किस्म के डिसीज़न लेना। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मेरा ख़्याल है फाइनल रेज़ोल्यूशन जो है अफ़गानिस्तान के साथ मामलात की, वो होगी डायलॉग में। आप आज डायलॉग करके मामलात को दोबारा से ट्रैक पे लेकर आएँ। आप आज से 6 महीने बाद डायलॉग करके मामलात को दोबारा ट्रैक पर लेकर आएँ। आप इससे भी ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दें और मामलात को दोबारा ट्रैक पर लाने में और टाइम लगे, लेकिन रूट वही है, जो भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान। अच्छा एम्बेसडर साहब, आखिर में ये बताइएगा कि केपीके में अभी तब्दीली आई, वहाँ पे सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन गए। केपीके बिल्कुल अफ़गानिस्तान के साथ है, हमारा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरा महाज़ है उस पे फ़ोर फ्रंट पे केपीके है। अब सूरत हाल कुछ यूँ हो गई है कि रियासत की एक पॉलिसी है, ऑपरेशन चाहती है, अफ़गानिस्तान को हेड ऑन लेना चाहती है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी, उनकी जमात, उनके कायद, वो उस सूबे में हुकूमत करते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए मसला हल हो। तो ये जो कशमकश है, इसमें आप क्या देखते हैं? चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी और इस सारे मसले का मुस्तक़बिल में क्या असर होगा? चीज़ें किस तरफ जाएँगी? मेरे ख़्याल में ये जो डोमेस्टिक पोलराइज़ेशन आपने ज़िक्र किया ना, क्योंकि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसका व्यू फ़र्क है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, उनके जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर एक ख़ास पोज़ीशन ली है। तो ये जो डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, इनको पाकिस्तान को बहुत जल्दी एड्रेस करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के पास स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तमाम चीफ मिनिस्टर्स को बुला के, और दीगर जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे बैठ के, या पार्लियामेंट की किसी कमेटी, जो से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट होती है, उसमें बैठ के इस मामले को डिस्कस करके, मेरा कहता हूँ कि बेहतर होगा कि हम अफगानिस्तान के ऊपर एक डिसीजन करें। पहले पहले हमारा एक नेशनल डिसीजन होना चाहिए, तमाम लोग हों उसमें, केपी के चीफ मिनिस्टर भी शामिल हों, बाकी लोग भी हों। डिसीजन ये होना चाहिए कि हमने अफ़गानिस्तान के साथ क्या पॉलिसी रखनी है। अगर उस पॉलिसी में एग्री होता है कि हाँ जी, हमें डायलॉग और एंगेजमेंट की तरफ जाना है, या हमें इतने परसेंट मिलिट्री अप्रोच यूज़ करनी है, और इतने, क्योंकि मिलिट्री अप्रोच यूज़ करना भी कई दफ़ा ज़रूरी हो जाता है। तो हमें इतने परसेंट मिलिट्री अप्रोच यूज़ करनी है अपने जो टेररिस्ट के खिलाफ, और इतने परसेंट हमने फ़ोकस देना है एंगेजमेंट, डायलॉग, और क्या-क्या हम सजेशंस, क्या-क्या प्रपोज़ल्स दे सकते हैं। जब तक आप ये एक अफ़गान पॉलिसी नहीं वज़ा करेंगे, और वो अफ़गान पॉलिसी अगले 20, 25, 30 साल के गोल्स वाज़ेह करे, क्योंकि हमने बहुत नुकसान उठाया है सिर्फ़ डे टू डे पॉलिसीज़ पे चल के। डेट जो आज हो रहा है, हम उसको देखते हैं और उसको रिएक्ट करते हैं। जो पीछे हो चुका और जो आगे होना है अगले 20, 30, 40 साल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर ने तो यहीं रहना है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने तो यहीं रहना है। हम लोग चले जाएँ कि हमारे बाद आने वाले लोग जो हैं वो इसी सिचुएशन से डील कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने अपना वक़्त निकाला। यकीनन आपका बहुत बिज़ी स्केड्यूल होगा, जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। खुदा हाफ़िज़।